मानव जीवन में दुख एक अनिवार्य सत्य है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए बताया कि दुख का मूल कारण हमारी आसक्तियां, अज्ञानता और कर्मों के फलों की अपेक्षा है। दुखों से मुक्ति पाने के लिए आत्मज्ञान, निष्काम कर्म, भक्ति और समत्व की भावना आवश्यक है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। जब हम आत्मा के स्वरूप को समझते हैं, तो शरीर से जुड़ी पीड़ा और दुखों से ऊपर उठ सकते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचित्। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने आत्मा की अमरता का वर्णन किया है। जब हम आत्मा के इस स्वरूप को समझते हैं, तो शरीर से जुड़ी पीड़ा और दुखों से ऊपर उठ सकते हैं। जीवन में सुख और दुख दोनों ही क्षणिक हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इन दोनों में संभाव रखना चाहिए। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने बताया कि सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में संभाव रखने से मनुष्य पाप से मुक्त होता है और मानसिक संतुलन प्राप्त करता है। कर्म करना हमारा अधिकार है, लेकिन उसके फल की चिंता करना नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि निष्काम भाव से कर्म करने से मनुष्य दुखों से मुक्त होता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने बताया कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके फल पर। फल की चिंता करने से मन में तनाव और दुख उत्पन्न होते हैं। इंद्रियों की इच्छाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। श्री कृष्ण ने बताया कि इंद्रिय संयम से मनुष्य मानसिक शांति प्राप्त करता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने बताया कि क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, जिससे स्मृति का नाश होता है और अंततः बुद्धि का नाश होता है। इसलिए इंद्रिय संयम आवश्यक है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आओ। भक्ति और समर्पण से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होता है और परम शांति प्राप्त करता है। सर्वधर्मा परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने बताया कि सभी धर्मों को छोड़कर केवल उनकी शरण में आने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होता है और चिंता से मुक्त होता है। श्री कृष्ण ने बताया कि जो चला गया है उसका शोक मत करो और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। वर्तमान में जीने से मनुष्य दुखों से मुक्त होता है। जो चला गया है कभी उसका दुख मत करो। इस उपदेश में श्री कृष्ण ने बताया कि भूतकाल और भविष्य की चिंता करने से मनुष्य दुखी होता है। वर्तमान में जीने से ही शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने बताया कि सभी कर्मों को भगवान को समर्पित करने से मनुष्य अहंकार से मुक्त होता है और आत्मा की शुद्धि होती है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को समर्पित करता चल। इस उपदेश में श्री कृष्ण ने बताया कि सभी कर्मों को भगवान को समर्पित करने से मनुष्य अहंकार से मुक्त होता है और आत्मा की शुद्धि होती है। श्री कृष्ण ने बताया कि निष्काम कर्म और भक्ति दोनों से मनुष्य दुखों से मुक्त होता है। कर्म करते हुए भगवान की भक्ति करने से मनुष्य जीवन में शांति प्राप्त करता है। कर्म करो और भगवान की भक्ति करो। इस उपदेश में श्री कृष्ण ने बताया कि कर्म करते हुए भगवान की भक्ति करने से मनुष्य जीवन में शांति प्राप्त करता। श्री कृष्ण ने बताया कि निष्काम कर्म और भक्ति दोनों से मनुष्य दुखों से मुक्त होता है। कर्म करते हुए भगवान की भक्ति करने से मनुष्य जीवन में शांति प्राप्त करता है। कर्म करो और भगवान की भक्ति करो। इस उपदेश में श्री कृष्ण ने बताया कि कर्म करते हुए भगवान की भक्ति करने से मनुष्य जीवन में शांति प्राप्त करता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए बताया कि आत्मज्ञान, निष्काम कर्म, इंद्रिय संयम, भक्ति और वर्तमान में जीने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त होता है।
इन उपदेशों का पालन करके हम भी अपने जीवन में शांति और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब परिस्थितियां प्रतिकूल लगती हैं, प्रयास व्यर्थ प्रतीत होते हैं और चारों ओर निराशा छाई होती है। परंतु यही वह समय होता है जब धैर्य की असली परीक्षा होती है। यदि हम शांत रहें, अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करें और लगातार आगे बढ़ते रहें, तो सफलता निश्चित है। क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा होता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम गरीबी में जन्मे, परंतु शांतचित्त और कड़ी मेहनत से भारत के मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बने। अमिताभ बच्चन करियर में उतार चढ़ाव आए, परंतु धैर्य और आत्मविश्वास से वे फिर शीर्ष पर लौटे। महात्मा गांधी अहिंसा और शांतिपूर्ण आंदोलनों के जरिए उन्होंने ये सिद्ध किया कि धैर्य और संयम से भी बड़े बदलाव संभव हैं। शांत रहो, वक्त सबका आता है केवल एक कहावत नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। ये हमें सिखाती है कि असफलता से घबराना नहीं चाहिए, अपितु उसे सहन कर सीख लेकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि समय बदलता है और जब हमारा वक्त आएगा तो वही दुनिया जो हमें नजरअंदाज कर रही थी, हमारी सराहना करेगी। समय बलवान होता है, समय के साथ सब कुछ बदल सकता है। जिसका कोई नहीं, उसका भगवान है। जब कोई साथ नहीं होता तो समय और ईश्वर साथ होते हैं। धैर्य का फल मीठा होता है। प्रतीक्षा करने वाले को अंततः सफलता मिलती है। ऊंट के मुंह में जीरा। जब तक समय न आए, प्रयास भी अपर्याप्त लगते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जो शांत रहता है और आत्मविश्वास नहीं खोता, अंततः उसका समय आता है। संघर्ष के समय धैर्य रखना एक कला है और वही व्यक्ति विजयी होता है जो उस कला में माहिर होता है। शांत रहो, वक्त सबका आता है जीवन का एक अत्यंत गूढ़ और प्रेरणादायक संदेश है। ये कहावत हमें धैर्य, संयम और सकारात्मक सोच अपनाने की प्रेरणा देती है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो निराश होने की बजाय शांत रहकर प्रतीक्षा करना ही बुद्धिमानी होती है। समय की गति निरंतर चलती रहती है। आज जो कठिन समय है वह भी बीत जाएगा और कल का उजाला निश्चित है। इस कथन से हमें ये भी सीख मिलती है कि घमंड और अहंकार व्यर्थ हैं, क्योंकि जैसा समय दूसरों का बदलता है वैसा ही हमारा भी बदल सकता है। इसलिए हमें न तो दुख में टूटना चाहिए, न ही सुख में उन्मत्त होना चाहिए।